हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है A3 टेक्निकल चैनल में। आज मैं आपको मारुति सुजुकी की एस क्रॉस SSVH मतलब हाइब्रिड व्हीकल का स्टीयरिंग कॉलम कैसे खोलना पड़ता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले स्टीयरिंग के नीचे में दो होल रहेंगे, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर डाल के सिर्फ एक तार को अलग करना पड़ता है ताकि लॉक खुल जाता है। और ये नीचे की जो प्लेट रहती है इसको भी खोल लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक लॉक रहता है, वो लॉक निकालना पड़ता है। उसके वजह से ये जो ऊपर का हॉर्न का पैड है, मतलब SRS यूनिट है, वो इजीली निकल जाता है। देखिए, अभी निकाल रहे हैं इसको। देखो, इस तरीके से ये निकल गया है। तो ये जो होल दिए है, होल में डालने के बाद वहाँ का जो लॉक है वो निकालना पड़ता है। अभी ये SRS यूनिट का जो कपलर है, ये येलो कपलर से ही आइडेंटिफाई होते हैं कि SRS यूनिट के, मतलब एयर बैग से रिलेटेड कपलर से। तो इसको खोलने से पहले बैटरी के टर्मिनल निकाल के रखना पड़ता है 90 सेकंड तक, क्योंकि उसके अंदर बैटरी का जो वोल्टेज है वो स्टोर रहता है। इसकी वजह से ही गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद अगर बैटरी भी अलग हो जाती है तो भी अपना एयर बैग खुलेगा। तो ये जो कपलर से ये बहुत सावधानी से खोलना पड़ता है, कपलर टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो अपना SRS यूनिट है हम अभी अलग कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे वो लॉक दिए रहते, ये लॉक हमको स्क्रू ड्राइवर डाल के अलग करना पड़ता है। ये SRS यूनिट का कपड़ा, ये देखिए, यहाँ पे वो तार लगी है। तार मीन्स एक लॉक रहता है स्प्रिंग टाइप का, स्प्रिंग टेंशन, हाँ, वहाँ पे एकदम से अटका हुआ रहता है, वहाँ से निकल जाता है। तो देखिए, अभी हम ये प्लेट भी निकाल लेते हैं ताकि स्टीयरिंग कॉलम को दिक्कत ना हो निकालने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी अलग बाहर से एसेसरीज फिटमेंट हुई है। तो ये ऑरेंज कलर का केबल भी बीच में आ रहा है। ये स्टीयरिंग कॉलम के पास का कवर भी हमने निकाल दिया, प्लास्टिक का कवर रहता है। अभी यूनिवर्सल के पास में 12 नंबर का एक सॉकेट की मदद से, जो बोल्ट है 12 नंबर का, वो लूज़ करके स्प्लाइन से हम अलग कर देंगे। यहाँ पे दो यूनिवर्सल रहते हैं, और एक ऊपर एक नीचे। ये खोलना ज़रूरी रहता है, ये निकल जाएगा, ये लूज़ हो जाएगा तो इजीली स्टीयरिंग कॉलम बाहर आ जाता है, मतलब फ्री हो जाता है स्टीयरिंग रैक से। सबसे पहले तो ये जो हम चेंज कर रहे हैं, इसका मकसद यही था कि स्टीयरिंग में नॉइज़ थी। मतलब कैसा है कि पूरी तरह एक बाजू में हमने राउंड ले लिया, मतलब लेफ़्ट साइड या राइट साइड में, तो एक अजीब सी नॉइज़ आती है और स्टीयरिंग भी जाम लगता है। तो उस प्रॉब्लम के लिए हम ये स्टीयरिंग कॉलम चेंज कर रहे हैं। हालांकि ये वारंटी में ही हो रहा है, बट कोई गाड़ियों वारंटी नहीं रहती, तो ये बहुत महंगी चीज़ है, उनको फिर पेड में ही करना पड़ता है। ऐसी अगर दिक्कत भी आती है तो एक बार वर्कशॉप में दिखा देना चाहिए। अगर वर्कशॉप के पॉलिसी के अंदर में, आपके गाड़ी के इंश्योरेंस के पॉलिसी के गाड़ी के
अंडर होता होगा तो ये ज़रूर वारंटी में मिल सकता है। काफ़ी महंगा पार्ट रहता है, 45,000 तक लगभग इसका प्राइस है। इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर भी लगी रहती है और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होती रहती है, तो काफ़ी महंगा पार्ट रहता है ये। स्टीयरिंग के नीचे के सारे जो कवर आते हैं वो भी हम खोल लेते हैं। अभी जो 14 का जो सेंटर का स्टीयरिंग का बोल्ट आता है उसको, सॉरी नट आता है, उसको भी हम लूज़ कर लेते हैं। लूज़ करने के बाद भी इसको थोड़ा सा इम्पैक्ट करना पड़ता है स्टीयरिंग व्हील पे, तो वो स्प्लाइंस पे हल्का सा मतलब इम्पैक्ट होने की वजह से वो लूज़ हो जाता है और जल्दी निकल जाता है। ये देखिए, इस तरीके से इम्पैक्ट करना पड़ता है ज़ोर ज़ोर से, तो लूज़ होके इजीली निकल जाता है। सेंटर का नट निकाल लिए हम, अभी कपलर्स वगैरह प्रॉपरली निकाल के स्टीयरिंग जो व्हील है वो भी निकाल देते। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट कॉइल रहता है। ये कॉन्टैक्ट कॉइल खोलने के पहले ये जो वाइट कलर की विंडो रहती है वहाँ पे एस करके आना चाहिए, जो अंदर में कॉइल रहती है। एस वाले पोजीशन में ही देखिए इस तरीके से एस बना होगा, या फिर सेंटर में आने आई होगी, तो उस कंडीशन में उसको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उसका सेटिंग अगर अलग हो जाता है तो कॉन्टैक्ट कॉइल फुल टर्न होने के बाद टूट सकता है। जैसा हम कॉन्टैक्ट कॉइल को खोल रहे हैं वैसा ही उसको फिटिंग करना है। इंडिकेटर स्विच और वाइपर की स्विच है। ये वाइपर की स्विच तो यहाँ से निकल जाएंगी इजीली कवर निकलने के बाद। ये कॉन्टैक्ट कॉइल भी हम निकालेंगे अभी, इसके कपलर भी निकालना है। काफ़ी नाजुक चीज़ रहती है ये कॉन्टैक्ट कॉइल, प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है। ये कपलर भी सावधानी से खोलने पड़ती है, नहीं तो कपलर के केबल वगैरह टूट सकती है। तो जो कपलर है मेन प्लास्टिक का पार्ट, उसी को पकड़ना है, नहीं तो कोई बंदे केबल को पकड़ते हुए केबल खींचने की कोशिश करते हैं तो केबल भी टूट सकता है, लूज कांटेक्ट भी हो सकता है। इतना डिटेल प्रोसीजर रहता है, इस प्रोसीजर को फॉलो करके ही खोलना पड़ता है, तो कभी दिक्कत नहीं जाएगी। तो हमने अभी वाइपर की भी स्विच निकाल लिया है, लॉक रहता है। देखिए यहाँ पे हम चीज़ल का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड जो नट दिए रहते हैं, लॉकिंग नट, ये उसी हिसाब से दिया रहता है कि ताकि कोई गाड़ी का लॉक इजीली तोड़ के गाड़ी को चुरा के लेके नहीं जाना चाहिए।
तो ये प्रोसीजर ही वैसा है कि चीज़ल से ही वो नट खोलने पड़ते हैं। हालांकि हम नए जब नट लगाएंगे तो वो बराबर 8 नंबर के पाने से मतलब टूल से हम उसको टाइट कर सकते हैं और वो बाद में ब्रेक हो जाता है तो उतना ही वो टाइट हो जाता है। ये देखिए इस टाइप का वो बोल्ट रहता है, आप देख पाओगे अभी। ये देखिए ये एक्चुअली टूटा नहीं रहता है, हम इसके ऊपर में एक नट रहता है, वो नट हम टाइट करते हैं तभी वो प्रॉपरली टाइट होने के बाद टूट जाता है, मतलब वो फुल टाइट हो जाता है। तो हमने अभी इग्निशन स्विच जो है वो पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है। ये जो हम बोल्ट निकाल रहे हैं ये नए बोल्ट लगा लेंगे बाद में फिटिंग के वक्त। तो ये देखिए ये स्टीयरिंग का लॉक है, इसके बाद इसमें मतलब वो सोलोनेट रहता है और ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम का जो रहता है वो भी बोल सकते हैं ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये सिग्नल भेजता है ECM को और उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट होता है। और उसके बाजू में स्टीयरिंग का जो एंटीना है, मतलब सॉरी स्टीयरिंग का नहीं, की का जो एंटीना है वो लगा रहता है साइड में, जहाँ पे हम की लगाते हैं। जो की के आजू बाजू में ये देखिए ये जो रिंग है वो एंटीना रहता है, वो सिग्नल भेजता है, मतलब की का सिग्नल रिसीव करता है। तो ये देखिए ये एंटीना है, ठीक है। अभी हम स्टीयरिंग का जो मतलब कॉलम के जो भी लगे हुए बोल्ट है इसको भी हम निकाल लेते हैं। 12 नंबर के बोल्ट लगे रहेंगे 4, और ये स्प्लाइंस जो लगे हुए हैं अपने मतलब यूनिवर्सल के पास में से वो हमने अभी निकाल लिया। प्रोसीजर है, इजी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जिसको प्रॉपर पता है वो इजीली खोल लेता है। और ये लगाने के बाद कुछ अलाइनमेंट वगैरह भी ज़रूरत नहीं रहती, आप प्रॉपर लगाओगे वही सीक्वेंस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, मतलब उतना जो इंटरनल स्प्लाइंस है यूनिवर्सल जॉइंट के पास में जो रैक को लगते हैं तो वो प्रॉपर मैच होनी चाहिए तो प्रॉपर हो जाएगा, तो अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए हम अभी पहला जो नट लगा हुआ है वो खोल लेते हैं 12 नंबर का। उसके बाद इधर भी है, ऐसे 4 रहेंगे। ये चारों नट खुलने के बाद जो स्टीयरिंग कॉलम है इजीली बाहर निकल आ जाएगा। दो नट निकल गए हैं, ये तीसरा नट खोल रहे हैं अपन। तीसरा भी नट प्रॉपरली हमने खोल लिया है। अभी चौथे नंबर का नट खोल देते हैं तो उसके बाद जो स्टीयरिंग कॉलम है इजीली बाहर निकल आएगा। ज़्यादा टाइट नहीं रहते हैं, नॉर्मल टाइट रहते हैं। देखिए इस तरीके से जो अपना स्टीयरिंग कॉलम है अभी इजीली निकल रहा है। अभी थोड़ा उसके जो कपलर्स है, जो मतलब कि जो अपनी इलेक्ट्रिकल जो मोटर लगी हुई उसके कपलर आड़ेंगे तो भी आपको प्रॉपरली निकालना है।
ये देखिए, हम पेचकस डाल के वो लॉक निकाल के कपलर को निकाल लेंगे, मोटर के कनेक्शन। इस तरीके से हमने वो कपलर भी निकाल लिया। तो जो स्टीयरिंग कॉलम है अभी बाहर आ चुका है। EPS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। EPS, इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम। इतनी बड़ी ये असेंबली है पूरी तरह से। इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ जाता है कि मतलब एक स्टिकी टाइप का उसमें आ जाता है। उसकी वजह से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं इन वारंटी। अभी देखिए, ये नया वाला स्टीयरिंग कॉलम है। इस तरीके से पैकिंग होते आता है। लगभग इसका प्राइस है 45,000 रुपीज़ का लगभग। ये ओरिजिनली हम डालते हैं वारंटी से रिलेटेड होने की वजह से। ये देखिए, ये वो नट्स है, बोल्ट है जो हमने तोड़ के निकाले थे, मतलब चीजल से निकाले थे। 24 रुपये का एक आता है, 2 लगेंगे। देखिए, इसके ऊपर इस टाइप का 10 नंबर का जो नट है वो लगा हुआ रहता है। जैसे हम फुल टाइट कर लेंगे तो वो ऊपर का हिस्सा जो है वो टूट जाता है और जितना टाइट होना है उतना टाइट हो जाता है। तो हम इस तरीके से जो अपना स्टीयरिंग सिस्टम है, मतलब स्टीयरिंग कॉलम है, चेंज कर लेते हैं। लोकल गैरेजेस में इसको रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, बट इसमें कुछ सक्सेस आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में तो अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम में कुछ इशू भी आता है। तो जो अपने डैशबोर्ड पे है, कुछ लाइट सिग्नल या फिर माल फंक्शन लाइट कुछ भी शो नहीं होती। ये सिर्फ चलाने वालों को ही समझ में आता है, पता लगता है कि स्टीयरिंग में कुछ गड़बड़ी है करके। चार नट लगने के बाद ये हम स्प्लाइन भी लगा लेते और हमारा जो स्टीयरिंग कॉलम है वो फिट हो जाता है। बाकी जैसे हमने खोले थे वैसे ही पूरे प्रोसीजर के साथ रिटर्न पार्ट्स लगा देने हैं और एक बार ट्रायल लेके देखना है चला के वगैरह। ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होने की वजह से प्रॉब्लम आते रहते हैं कभी कभी। ये जो इस टाइप का जो वीडियो है ये बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, हमने स्टीयरिंग कॉलम प्रॉपरली फिक्स कर लिया है। तो प्लीज़ हमारे ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस तरह के वीडियो में और आपके सामने लेकर आते रहूँगा। अभी ये जो प्रॉब्लम थी हमारी सॉल्व हो गई है, जो नॉइज़ आ रहा था। तो हमारे वीडियो और भी मैं लाते रहूँगा।
हमारे ये वीडियो में जैसे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने भी आपको चाहिए उतने वीडियो का मैं लाने की बहुत कोशिश करूँगा। ये अभी देखिए, ये नया मतलब जो नया पार्ट बदला है इसका प्राइस देख लीजिए, 45,585 रुपये का, और एस क्रॉस गाड़ी का। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।